Hi guys, this is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. So friends, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों ही सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस को जानने के बाद ही अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको प्रेडिकेट किसे कहते हैं। यहाँ मैंने सब कुछ आपके लिए लिख रखा है। यहाँ पर समझाने से पहले मैं आपको अपनी आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। देखिए पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उसका कुछ मतलब निकल कर आना चाहिए। शब्दों का समूह तो होता है लेकिन उसका कुछ मतलब भी निकल कर आना चाहिए। अगर उसका कुछ मतलब निकल कर नहीं आता है तो फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स एक साथ लिख दिए गए हैं और इन वर्ड्स का कुछ मतलब निकल कर आ रहा है। ये वर्ड्स का एक ग्रुप बन गया और इसका मतलब निकल कर आ रहा है कि लड़का खेल रहा है। अगर इसी ग्रुप को, इस ग्रुप में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, अगर उनको आगे पीछे कर दिया जाए, प्लेइंग को आगे ला दिया जाए और बॉय को पीछे ले जाया जाए, तो फिर अगर उसका कुछ मतलब निकल कर नहीं आएगा तो फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, शब्दों का समूह नहीं होना चाहिए, उसका शब्दों का समूह होने के साथ साथ उसका कुछ मतलब भी निकल कर आना चाहिए। मान लो शब्दों का समूह तो है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन उसका कोई मतलब निकल कर नहीं आता, फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए ग्रुप के साथ साथ, वर्ड्स के ग्रुप के साथ साथ उसका कुछ मतलब भी निकल कर आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए आसान भाषा में अगर कहा जाए कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में काम को करने वाला कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। जो भी सेंटेंस में काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि धोबी कपड़ा धोता है, तो यहाँ पर धुलने का काम हो रहा है और इस काम को करने वाला धोबी है, तो धोबी ही सब्जेक्ट है। माताजी खाना पकाती हैं, इस सेंटेंस में खाना पकाने का काम हो रहा है और जो काम हो रहा है उसको माताजी कर रही है, माताजी खाना पकाती हैं, तो माताजी ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। किसान फसल काटता है, तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है फसल काटने का, और कौन काट रहा है? किसान, तो किसान ही सब्जेक्ट है। यानी कि डूअर, काम को करने वाला। सेंटेंस में जो भी काम को करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके समझ में आ गया आपके? उसके बाद हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट तो आपने जान लिया, जो सेंटेंस में काम करता है, सब्जेक्ट जान गया, बचा हुआ सारा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए आप सेंटेंस में से और बचा हुआ सारा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस के बारे में कुछ बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल तो सब्जेक्ट का है, द गर्ल इज कुकिंग, तो यहाँ पर लड़की खाना पकाने का काम कर रही है, तो लड़की ही सब्जेक्ट है। और यहाँ पर ही रन्स इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है। ये तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चा वो पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट है। अब पूरा सेंटेंस हमको बताता है कि ही क्या करता है, ही दौड़ता है। ठीक है, ही दौड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है, ये काम किसका होता है बताने का? प्रेडिकेट का होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, हमको बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। सभी सेंटेंस में प्रेडिकेट का काम यही होता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है मैंने, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग प्रेडिकेट हो गया। ये प्रेडिकेट हमको बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बॉय लड़का, इज प्लेइंग खेल रहा है। तो ये तो सिंपल भाषा, आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं, इनको देखते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। देखिए सेंटेंस, जो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया वो ही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह है। दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जिससे कुछ कंप्लीट सेंस निकल के आता है, जिसके कुछ मतलब निकल के आता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ये देखो शब्दों का एक ग्रुप है, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, इसका कुछ मतलब निकल के आ रहा है, सेंस निकल के आ रहा है, तो इसलिए सेंटेंस है। ओके क्लियर? अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया।
सब्जेक्ट सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहोगे आप? सब्जेक्ट के बारे में ये कहोगे कि द गर्ल इज कुकिंग, पका कौन रहा है खाना, कुकिंग कौन कर रहा है, लड़की कर रही है, जो लड़की के बारे में जो बोला जा रहा है यही सब्जेक्ट है। कुछ भी आप अगर आप जो सेंटेंस में डूअर होता है, काम करने वाला होता है, उसके बारे में जो आप बोलते हो वही सब्जेक्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। द प्रेडिकेट टेल्स, प्रेडिकेट हमको बताता है व्हाट सब्जेक्ट डज, क्या करता है। प्रेडिकेट का काम क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ पार्ट्स होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है, ये तो क्लियर है। अब वो ही हमको बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, तो वही बोल रहा है इसमें, द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, और व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या करता है, वो हमको कौन बताता है? प्रेडिकेट बताता है। तो प्रेडिकेट वो होता है सेंटेंस को छोड़कर बचा हुआ पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और बचा हुआ पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट है, और ये पूरा सेंटेंस बताता है कि ही क्या करता है, ही दौड़ता है इन द मॉर्निंग, सुबह को दौड़ता है। क्लियर हो गया ना आपके कि सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया। द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग प्रेडिकेट है, और इज प्लेइंग हमको बता रहा है कि लड़का क्या कर रहा है, लड़का खेल रहा है। तो या फिर यूँ समझो आप कि द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, बचा हुआ पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब हम सेंटेंस की हेल्प से जानेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर में मैंने लिख रखे हैं, ये रेड कलर में सब्जेक्ट है, और जो ब्लैक कलर में है ये हमारे प्रेडिकेट हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। यानी कि द डॉग सब्जेक्ट हो गया, द डॉग इज बार्किंग, डॉग सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि काम को करने वाला है, डूअर है, इज बार्किंग, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। रवि सब्जेक्ट हो गया, प्लेस क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। बर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हो गई, आर फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ रही है चिड़िया। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। द सन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बचा हुआ पूरा राइजिस इन द ईस्ट, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, इज रीडिंग अ बुक, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया कि वह किताब पढ़ रही है। द स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गए, आर स्टडिंग हार्ड, कठिन मेहनत कर रहे हैं। द यंगर ब्रदर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव्स चॉकलेट, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इट इज रेनिंग हैवीली, ये हमारा पूरा सेंटेंस बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। अ काउ हमारा सब्जेक्ट हो गया, गिव्स अस मिल्क, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू मार्केट, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। तो बस आप इतना जान लो कि सेंटेंस से सब्जेक्ट निकाल लो, वो सब्जेक्ट हो गया, और बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद बस थोड़ा सा और जान लो कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। ओके, बस यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।